बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। क्या लग रहा है, क्या गठबंधन, इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? इंडिया गठबंधन छक्का मारेगा इस बार। क्या बात कर रहे हैं? हमेशा से बिहार का जितना भी आबादी मुसलमान का है, 70 लाख 80 लाख है, सारे आबादी मोदी को क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार को वोट देता है हमेशा। तो आप इस बार हमको भूल कैसे गए जब वक्त बोल का समर्थन नहीं करना? आरजेडी सेकुलर रही है और कांग्रेस सेकुलर रही है, तो साथ है हम लोग को, मुसलमानों के साथ है वो। लेकिन राहुल गांधी पे कल बिहार आते ही FIR हो गई। तो देखिए यही तो तानाशाही की सरकार है, जहाँ पे पहले से ही संवाद कार्यक्रम, नया शिक्षा संवाद कार्यक्रम रखा गया था दरभंगा के अम्बेडकर छात्रावास में। वहाँ पे नीतीश कुमार के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया, पुल बना दिए। वो तो नीतीश कुमार शिलान्यास करके पुल का जाते हैं, बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार शिलान्यास करके जाती है और 10 दिन के अंदर में वो पुल धस जाती है। जिस दिन मोदी ना हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देगी ना, वो दिन मोदी की सरकार डूब जाएगी। अब मोदी का ना, मेरे हिंदू भाई भी जाग गए हुए, देख लिया कितना तो जग गया, ये बात तो सही है, हिंदू जग गया। बिल्कुल जग गया। जागा इसलिए ना कि सबसे चोर, झूठा, मक्कार, फकीर जिसको बोले हैं, चौकीदार, देश का चौकीदार कौन प्रधानमंत्री बनता है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। और देखिए लगातार बिहार की राजनीति गर्माहट का माहौल लेती जा रही। वही जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव हो गए, वो कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल है हम उसके खिलाफ है, और वही नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगी पीछे दिखाएं, बिहार में लगातार इस चीज को लेकर, वक्फ बिल को लेकर लगातार जो मुसलमान समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है ये बिल भैया हमारे खिलाफ में है, लेकिन सरकार कह रही है मुसलमानों के समर्थन में है बिल, और वही नीतीश कुमार इसका समर्थन कर रहे हैं बिहार में। यही की जनता है, उसी से जानना चाहूंगी क्या लग रहा है, नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। भैया नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, आप लोग खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ जाने वाले हैं। हम उनको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मुसलमान का साथ नहीं दीजिएगा, मुसलमान का सिर्फ वोट लीजिएगा, ऐसा होता है। अरे नीतीश कुमार तो सेकुलर है, मुसलमानों का हितैषी बताते हैं अपने आप को। सेक्युलरिटी कब होता है? जब आप हमारे साथ हो, आप हिंदू मुस्लिम सबके साथ हो। हम आपके साथ हमेशा थे, हमेशा यहाँ से 3-4 बार हमारे सरफुद्दीन साहब यहाँ से क्या बोलते हैं जेडीयू से विधायक रहे हैं। इस बार भी हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप इस बार हमारे वक्फ बिल को समर्थन कर दिए हैं और हमारे तरफ से हट गए हैं, तो इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया मुसलमानों के लिए? कह रहे हैं भैया हमने बाउंड्री करवाई, आपके ईदगाहों की बाउंड्री करवाई, क्या नहीं किया नीतीश कुमार ने? उस सरकार का कराने का अधिकार है, तो आप हमको भीख में नहीं दे दिए हैं, आप करवाए हैं। तो ये हमारा हक था, तो आप करवाएं, और आपका हक था कि आप हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं। क्योंकि हमेशा से बिहार का जितना भी आबादी मुसलमान का है, 70 लाख 80 लाख है, सारे आबादी मोदी को क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार को वोट देता है हमेशा। तो आप इस बार हमको भूल कैसे गए जब वक्फ बोल का समर्थन नहीं करना था? भूले कहाँ है? कह तो रहे वक्फ बिल अच्छा है आप लोगों के लिए, कुछ मौलवियों ने कब्जा करके रखा था उस पे। अच्छा? कब्जा कैसे हो गया? क्या कह रहे हैं? कैसे अच्छा है ये वक्फ बिल, आप बताइए कैसे अच्छा है? कह तो रहे जो प्रॉपर्टी थी उस पे सरकारी चीजें बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। तो आप बताइए ना कैसे अच्छा है? आप कह रही है गलत क्या है? गलत क्या है? जमीन हमारी, क्या कह रहे हैं? जमीन हमारी और मर्जी सरकार की चलेगी, प्रॉपर्टी गलत क्या है? गलत क्या है वक्फ बिल में? वक्फ बिल में सर गलत है, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने जो जमीन दिया है, वक्फ किया है, वो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है ना। आप सरकार जबरदस्ती हमसे छीनेगी तो हम तो इसके विरुद्ध होंगे ना, क्योंकि सरकार ये गलत कर रही है, क्योंकि हम पर जुल्म कर रही है। ये हमारे लिए ये जुल्म से बदतर ये हम सबको चाह रही है। ऐसे ये जो ये वक्फ बिल है लागू करें मुसलमानों पर, जैसे मन तैसे हम अपना हुकूमत जारी रखें, ये गलत बात है। आप कह रही है वक्फ बिल जो है वो अच्छा है, तो बताइए कैसे अच्छा मैं है? नहीं कह रही, सरकार कह रही है, लगातार सरकार, नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि वक्फ बिल अच्छा है। जो हमारे बाप दादा का जमीन है वो लेंगे, अच्छा बात है, ये अच्छा बात है। कहाँ ले रहे हैं? ये वक्फ बिल है क्या? ये काला कानून है क्या? ये है क्या बताइए? ये काला कानून जो है क्या? जो हमारे बाप दादा का कह रहे हैं कुछ मुसलमानों को, चुनिंदा मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा है कानून, आप लोग बरगला रहे हैं मुसलमानों। ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट, अगर मुसलमान को अगर बरगलाने की बात है, तो एक मुसलमान किसी एक को बरगलाया जाएगा या पूरे समाज, पूरे मुस्लिम कौम को बरगलाया जाएगा? किसी ने एक अगर कब्जा कर रखा है तो वो लोग कौन है? उन्हीं के सत्ताधारी लोगों ने कब्जा कर रखा है ना, तो फिर उनको समर्थन में क्यों है नीतीश कुमार? उनके विरोध में आना चाहिए कि आपने क्यों कर रहा है? ये मुसलमानों की अपनी हिस्सेदारी है, इसको मुसलमानों के खिलाफ आरजेडी हो गई या फिर कांग्रेस हो गई, इसके खिलाफ है वक्फ बिल के। आरजेडी सेकुलर रही है और कांग्रेस सेकुलर रही है, तो साथ है हम लोग को, मुसलमानों के साथ है वो। लेकिन राहुल गांधी पे कल बिहार आते ही FIR हो गई। तो देखिए यही तो तानाशाही की सरकार है, जहाँ पे पहले से ही संवाद कार्यक्रम, नया शिक्षा संवाद कार्यक्रम रखा गया था दरभंगा के अम्बेडकर छात्रावास में। वहाँ पे नीतीश कुमार के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया, वहाँ से फिर भी रोका गया, लेकिन राहुल गांधी ऐसे जननायक है, उनके बाप दादाओं ने कुर्बानी दे रखी देश के लिए, वो अपने जबरदस्ती करके खुद पैदल चल के अम्बेडकर छात्रावास में जाकर के उन्होंने शिक्षा नया संवाद पूरा किए। लेकिन राहुल गांधी को लगातार रोका गया जाने से, पुलिस ने रोका, FIR हुई।
और सरकार लगातार कह रही है कि ये तो हर जगह जाके ऐसे ही करते हैं। देखिए, अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ नहीं रहेगा करने के लिए तो क्या करेंगे, उनका अपना रवैया है, सिर्फ तो FIR करेंगे ना। बताएं। मोदी, योगी और अमित शाह, नीतीश कुमार का कई बाल बच्चा देश के लिए कुर्बान किया है, लेकिन राहुल गांधी शुरू से कुर्बानी देते हैं। राहुल गांधी उनका परदादा दादा। मोदी जी ने तो घर परिवार छोड़ दिया देश हित के लिए, आप लोगों के लिए। तो एक मिनट, मोदी जी कह रहे घर परिवार, जो अपने बीवी का नहीं हुए, मैडम जसोदा बेन की जब नहीं हुई तो देश के क्या होगी? आप इसका जवाब दीजिए। अरे आप लोगों के लिए छोड़ दिया। नहीं, हम लोगों के लिए, हित के लिए। एक मिनट, अगर कह रहे हम लोगों के लिए छोड़ दिया तो क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म है, हम सबके साथ सबका विकास, लेकिन किसी पे एक कौम के ऊपर दबाव क्यों देते हैं? क्या बात कर रहे हैं? मुसलमानों के हित में ईद पे आपको सौगात दे दी मोदी जी ने, और क्या बात कर रहे हैं? क्या लेंगे आप? ईद पे सौगात क्या मिला हम लोगों को कि भाई मैडम जाकर मैडम जिस दिन हम सपोर्ट करेंगे ना मोदी का, वो दिन मोदी गया इंडिया में। क्या बात कर रहे हैं आप? कहते तो फक्कर फकीरू झोला उठा के चल दूंगा। फकीर है। वो खुद फकीर नहीं है, वो देश को फकीर बना करके तब चले जाएंगे। वो जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भाग गए ना, वैसे ही देश को ये लूट लेंगे, फिर खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर झोला उठा के चल जाएंगे। बात कर रहे हैं, बिहार को गठबंधन की सरकार ने क्या नहीं दे दिया? सड़कों का जाल, पुल बना दिए। वो तो नीतीश कुमार शिलान्यास करके पुल का जाते हैं, बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार शिलान्यास करके जाती है और 10 दिन के अंदर में वो पुल धस जाती है। जिस दिन मोदी ना हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देगी ना, वो दिन मोदी की सरकार डूब जाएगी। कहाँ करते हैं हिंदू मुस्लिम? कह रहे हैं मैं तो मुसलमानों के घर पे खाना खाता था। इलेक्शन कैसे जीतता मालूम है ना? जब तक वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा ना, वो इलेक्शन ही नहीं जीतेगा। क्या बात? आप बोला कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले का ही बयान है, मोदी साहब बोल रहे हैं कि मुसलमान का बाल बच्चा पंचर बनाता है। ये तो क्लियर बता रहा है कि हिंदू मुसलमान करते हैं। इलेक्शन मिसाल दे रहे थे मोदी जी, भैया मिसाल। ये बताइए, मिसाल दे रहे थे, लेकिन आप ये मिसाल नहीं दे सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम आजाद की वजह से ही आज हम पाकिस्तान को बेटा समझते हैं। किन के वजह से? APJ अब्दुल कलाम आजाद की वजह से ही परमाणु बम बना दिए। तो तेजस्वी यादव ने किया ही क्या है बिहार की जनता के लिए? आप लोग यहाँ हिंदू मुसलमान का बात हुआ है ना, ये बता रहे हैं कि आखिरकार एक मुसलमान की वजह से ही हमारा देश मजबूत है, परमाणु बम दिया। आप उसका एग्जाम्पल नहीं देखे, आप पंचर का गठबंधन। मैडम मोदी क्या क्या हम बता दें? बताएं। गुजरात दंगा सबसे बड़ा दंगा, इतना देश में विकास किया है, वो सबसे बड़ा गुजरात दंगा कराया है। वही वजह से तो मोदी विकास करने लगा। हाँ, बहुत विकास कर रहा है। देश में जितने भी दंगे हुए हैं वो पूरे बीजेपी के सरकार में। आरोप लगा रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये हकीकत है, आप उठा करके देख सकते हैं। जहाँ भी जो भी दंगा हुआ है वो सारा बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। सुनिए, जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी है ना ISI, वैसा ही बीजेपी इंडिया में आतंकवादी है सबसे बड़ा। नीतीश कुमार कह रहे भैया हमारी सरकार फिर बनेगी, बीजेपी कह रही है पूर्ण बहुमत से आएंगे बिहार में। अब बाय बाय नीतीश कुमार बाय बाय हो गया। तो किसकी सरकार बनेगी बिहार में? अरे जो हमारे हित में लड़ेगी उसी। कौन है आपके हित में? वो तो अभी इलेक्शन आने के बाद ना, इलेक्शन आ रहा है उसमें देखा जाएगा ना। मतलब अभी बिहार की जनता ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि अभी हमारे साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ये लोग खड़े, हम लोग उनके साथ रहेंगे अगर वो लोग आते हैं तब। अगर ओवैसी भी हमारे साथ में अगर गठबंधन लेते हैं। ओवैसी जी का नाम ले रहे, बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी। एक मिनट, सब जात का कहा गया कि मुसलमान के लिए जब आए ओवैसी साहब तो वैसी बीजेपी का बी टीम हो गई, और वही मल्लाह के हो गए, मांझी जी हो गए, रामविलास पासवान के लड़का हो गए, उनके लिए कोई भी टीम नहीं है। और ये जो भी नए नए उभरे हैं जो मुसलमान को अपना रहनुमा बनाने के लिए सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर PK, प्रशांत किशोर पांडे जिनको कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि हम भी मुसलमानों के साथ है। वो क्या मुसलमानों के साथ है? तो खुद बीजेपी के भी टीम बन के घूम रही है, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के साइड करके, और वहाँ पे हम बीजेपी के साथ सरकार बनाए। लेकिन इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी है, तेजस्वी है, और भी कई पार्टियां हैं, तो क्या लग रहा है बिहार में क्या कुछ कर पाएगी ये तिगड़ी? बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। क्या लग रहा है, क्या गठबंधन, इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? इंडिया गठबंधन छक्का मारेगा इस बार। क्या बात कर रहे, कोई नेता तो है नहीं। नीतीश कुमार देखे ना, कितने पुराने नेता, दिग्गज नेता है। मैडम अब मोदी का ना, अब मेरे हिंदू भाई भी जाग गए हुए हैं, देख लिया कितना दल तो जग गया, ये बात तो सही है, हिंदू जग गया। बिल्कुल जग गया। जगह इसलिए ना कि सबसे चोर, झूठा, मक्कार, फकीर जिसको बोले हैं, चकुदार, देश का चकुदार कौन प्रधानमंत्री बनता है? उठाना ये गेट। आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, आप जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चाय बेचने वाले की, चाय बेचने वाले की बात तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो चाय किस स्टेशन पर बेचे और कहाँ पे बेचे, इनका कोई सबूत नहीं है। कहने के लिए हम भी कह देंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री ना सबसे अच्छा कोई होगा तो राहुल गांधी, और नहीं तो हमारे ओवैसी साहब। राहुल गांधी
को पप्पू कहा जाता है और आप कह रहे हैं सबसे अच्छे प्रधान, क्या बात है? अरे तुम मोदी का पार्टी कहता है ना, हम लोग थोड़ी नहीं कहते हैं। जो राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करता है वो बोलता है ना, हम लोग तो राहुल गांधी को सपोर्ट बोलते हैं, बहुत अच्छा है वो। राहुल बिहार की जनता ने क्या सोचा, किसकी सरकार बनेगी? इस बार तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो देखा आपने, ये थी बिहार की जनता जिसका क्या कहना है लगातार यहाँ के चुनाव को लेकर के किसकी सरकार बनेगी। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।